पूज्य पिताजी, मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को आवेदन भेजा है। ये खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शांति भंग करके उथल-पुथल मचा दी है। मैं ये नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले में आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं। आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी समझता हूँ कि आपको मेरे साथ सलाह-मशवरा किए बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफ़ी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख़याल किए बिना सदा स्वतंत्रतापूर्वक काम करता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी कि आप आरंभ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिश करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूं और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूं। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूं। मैंने कभी भी अपना बचाव करने के लिए इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया। आप जानते थे कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन स्थितियां इससे कुछ और भी अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वह यह था कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतः इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नज़रिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो भी कठोरतम सज़ा दी जाए वो उन्हें हंसते हंसते बर्दाश्त करनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है कि आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमा ना लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त ना हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम ना मानता। लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, यह एक कमज़ोरी है, निचले स्तर की कमज़ोरी। यह एक ऐसा समय था जब सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी इतने ही देशप्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस मोड़ पर आपने ऐसी कमज़ोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता। अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूँ। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर करती है तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना करता। आपका आज्ञाकारी, भगत सिंह।